रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने बना रही हूँ मैं माश की दाल। तो माश की दाल के लिए मैंने ये मसाले लिए हैं, साबुत मसाले जो लहसुन, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची। इनको मैं इतना ही मोटा काटूँगी, इतना मैंने इनको काट लिया है और इसको मैं इस तरह से ही यूज़ करूँगी। तो ये मैंने ली है दाल माश की। ये तकरीबन मैंने 5 घंटे पहले भिगो दी थी। अब देखें इसका छिलका अलग हो गया है। इसको मैं अच्छी तरीके से अब धो लूँगी और छिलका अलग कर दूँगी इसका। तो मैं धो के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छिलका काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया इसका। तो ये भी बाकी छिलके हैं, ये भी अभी सारे निकल जाएंगे। तो फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। बहुत मज़े की, बहुत आसान रेसिपी है। बहुत मज़े की दाल बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें कितनी अच्छी साफ़ हो गई है। थोड़े से 2 छिलके इसके अंदर मैंने खुद से छोड़े हैं खूबसूरती के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है दाल। शुरू करते हैं दाल बनाना। तो सबसे पहले ये मसाले मैं डाल रही हूँ कुकर में। बिस्मिल्लाह। सारे मसाले मैंने जो लहसुन प्याज वगैरह काटा था वो डाल दिए। सिर्फ अदरक नहीं डाली, वो मैं पीस के डालूँगी क्योंकि अदरक गलती नहीं है, इसलिए उसको मैंने पीस लिया। और ये दाल सारा कुछ एक साथ ही डालूँगी मैं। अच्छे तरीके से सारी दाल को साफ़ कर लेंगे बर्तन में से। ये 1 चम्मच मैंने अदरक डाली है। ये माश की दाल में अदरक ज़्यादा डलती है, इसलिए मैंने अदरक ज़्यादा डाली है इसमें। और हल्दी भी दाल में ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो ये मैं 1 चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ ये वाला, क्योंकि दाल का कलर थोड़ा खिला खिला सा हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे भी हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये नमक डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच मैंने डाला है। टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं हम नमक। और ये पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया है, ये देखें 1 चम्मच ही मैंने डाला है। ये मैं 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्ची डालूँगी टेस्ट के लिए। टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं इसके। वैसे मैं दाल में थोड़ी मिर्ची तेज़ हो, चटपटी दाल ज़्यादा मज़े की लगती है। अब इसमें डालेंगे पानी डाल के तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कुकर बंद कर दूँगी मैं। ये मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाला इसमें। तो इसको मैं सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए मैं बंद करूँगी कुकर को। हमने दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस मसाले गलाने हैं हमने, टमाटर लहसुन वगैरह। तो इसलिए मैं इसको बंद करके तो अब रख रही हूँ चूल्हे पे। ये कुकर रख दिया मैंने चूल्हे पे। तो इसको तकरीबन 4 मिनट तक 3-4 मिनट तक हम चलाएँगे वेट इसकी। तो फिर इसको मैं खोल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। खोल के देखते हैं हम। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी गल चुकी होगी दाल। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई। जितना हमने इसको गलाना था बस उतना गल चुकी है दाल। अब इसको हम थोड़ी देर ये पानी खुश्क करेंगे इसका, और इसमें ऑयल डाल के तो बस भून लेंगे इसको। तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी दाल, होटलों से भी ज़्यादा मज़े की दाल है। तो इंशाल्लाह ये मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये देखें 2 चम्मच ऑयल डालना बड़े वाले। और इसमें अब डालूँगी मैं ज़ीरा, साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें वगैरह। जो ये मैं इसमें काली मिर्चें और ज़ीरा डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे दाल को। तो बहुत मज़े की दाल इंशाल्लाह बन जाएगी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल आसान रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टी दाल है। माश की दाल बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। ये देखें हमारी दाल बन चुकी है। मैं इसको निकालती हूँ, आपके सामने डिश में निकाल रही हूँ इसको। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी दाल रेडी है। ये दाल देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इसका भी टेस्ट लाजवाब है, बहुत मज़े की, खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में मैं इसके गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी
दाल है, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को आपने लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आपने मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।